नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों पर सुनवाई करेगा। साथ ही अदालत के कई सवालों पर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है। बुधवार को तकरीबन 2 घंटे सुनवाई चली थी और इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा को लेकर भी चिंता जताई। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर एक बार वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हक में बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. इधर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जहां वक्फ कानून को करप्शन के खिलाफ बताया, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कल्बे जवाद ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र बताया। ये डेमोक्रेसी में कोई भी कोर्ट को जा सकते हैं। अल्टीमेटली भारत सरकार जो आज वक्फ बोर्ड पे जो भ्रष्टाचार हो है, लैंड ग्रैबिंग कर रहे, लैंड माफिया चला रहे और जो इनोसेंट मुस्लिम को लाभ होना चाहिए, इतने 75 ईयर से कोई गरीब मुस्लिम को कोई वक्फ के नाम पर कोई लाभ नहीं मिला है। ये वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड ग्रैबर्स और माफिया लूटा है। पहली मरतबा ये हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेवर में गई है इसके वक्फ बिल के फेवर में, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है अपनी फरियाद लेकर कि भाई हमारे खिलाफ ये हुआ है। वहाँ उल्टा मामला, फेवर में गई है 6 स्टेट गवर्नमेंट फेवर में, यानी इतनी मोहब्बत उनको मुसलमानों से हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट जा रही है मुसलमानों के फेवर में जा रहे हो। तो इससे अंदाजा कीजिए कितनी बड़ी घिनौनी साजिश की गई है, कितना बड़ा षड्यंत्र ये है। और इससे ये डिले टैक्टिस है वहाँ, क्योंकि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना पड़ेगी उनको, उस पर टाइम लगेगा। इतने दिन में बहुत ज़्यादा औकाफ को तबाह बर्बाद कर देंगे वो। तो ये एक बहुत भयानक साजिश की गई है कि इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पर पहुँची है सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी बिल की हिमायत में पहुँची है वो। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने जहां वक्फ को धार्मिक मामला बताया, तो वहीं हिंदू पक्षकार विष्णु गुप्ता ने वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर हमला बोला। इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा है। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन औकाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देने का, बल्कि इनको खाने के लिए एक रास्ता निकालने की ये चीज़ है। हमारे हज़ारों करोड़ के औकाफ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये अमेंडमेंट एकदम सही है, और हमने जो पटिशन फाइल किया है, हमने यही उसमें गुजारिश की है कि ये गैर संवैधानिक रूप से ये जो अमेंडमेंट की बात बोल रहे हैं, ये तो कानून संगत बिल पास हुआ है। वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ सरकार बिल लेके आई और बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है। मैं यह मानता हूं कि कल हमारा भी सबमिशन मांगा है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे भी वकील वहां पक्ष रखेंगे और मुझे उम्मीद है जितनी भी याचिका है ये सब खारिज होंगी। वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच ने
अपनी अपनी दलीलें वकीलों की सुनी। बेंच में ये सुनवाई हुई है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस वकील ने कौन सी दलील रखी। वक्फ कानून को लेकर 2 घंटे से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दोनों पक्षों से दलीलें रखी गयी। कपिल सिब्बल और सिंघवी ने कहा कि बोर्ड में सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। हिंदू का बोर्ड में होना अधिकारों का हनन है। सिंघवी ने एससी से कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की। सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू करेगा। जस्टिस संजय कुमार ने सुनवाई के दौरान पूछा, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है? जस्टिस के सवालों पर तुषार मेहता ने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं, जो नजर रखेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र किया और वक्फ कानून पर अंतरिम रोक की मांग की। हालांकि केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश का विरोध किया। अब सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक बार फिर 2 बजे सुनवाई होगी। कि हम लोग जो अंतरिम आदेश जज माननीय न्यायालय देना चाह रही थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, यह कहते हुए कि हम लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अंतरिम आदेश पास होने से पहले अपना पक्ष रखना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सबों के दलील को सुना और इसीलिए कल 2 बजे फिर से मामले को सूचीबद्ध किया गया है कि कल 2 बजे हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और हम लोग किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध करेंगे। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से, कई पिटीशंस थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूंकि स्टेट की तरफ से केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए। आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। में जाने का अख्तियार है, लेकिन देख रहे हैं आखिर जब पिटीशन कोई है तो पिटीशन में भी होड़ लगी हुई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की नहीं है कि जिसने पिटीशन न दाखिल किया हो। यहाँ तक कि पर्सनल दाखिल किया है, मनोज झा ने किया है आरजेडी से, लालू की पार्टी से, इमरान मसूद ने किया है, ओवैसी ने किया है। इससे साफ है कि ये मुसलमानों के बीच में एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है और ये कानून सरकार ने विधि सम्मत बनाया। संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है और जब ये ओवरलैपिंग की गई है तो हम लोगों ने आकर के न्याय के मंदिर में खड़े हैं, न्याय के मंदिर में ही गुहार लगाई और कहाँ जाएंगे। तो अब क्या उम्मीद लगती है आपको सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय